हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 8 इंची की जोड़ाई कैसे की जाती है। 8 इंची दीवार की जो है जोड़ कैसे काटने हैं, 8 इंची दीवार में कितने का मसाला लगाया जाता है, 8 इंची दीवार में हमें ईंट में गैपिंग कितनी रखनी चाहिए और 8 इंची दीवार में हम साहुल किस प्रकार करते हैं और साहुल करने का सही तरीका क्या है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर पौना ईंट लगाए हैं, तो यहाँ पर हम साहुल करेंगे दोस्तों इस प्रकार। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा साहुल यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल आप कॉलम में भी देख सकते हैं, कॉलम जो है हमारा यानी कि पिलर वो भी साहुल में है। हम यहाँ ना करके यहाँ भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों साहुल हो चुका है। साहुल करने के बाद फिर हम इस प्रकार बराबर तरीके से आप देख सकते हैं एकदम साहुल में है। सूत को टाइट करके बांधना है दोस्तों इस प्रकार। और दोस्तों ये जो 8 इंची दीवार में मसाला लगाया जाता है, एक 6 का मसाला लगाया जाता है। 6 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट दोस्तों। ये देख सकते हैं ये 8 इंची दीवार का मसाला है। इस प्रकार गीला होना चाहिए और ईंट बढ़िया से तर होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि मसाला जो है अच्छी तरह से पकड़ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये गैपिंग में जो है बराबर तरीके से अच्छी तरीके से जो है मसाला भरेंगे। इस तरह से गैपिंग ना भरने से होता क्या है दोस्तों, जैसा कि पहली बात इसमें क्रैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इससे सीलन भी हमारे घरों में आती है दोस्तों। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें बिल्कुल बराबर तरीके से गैपिंग में मसाला भरना है दोस्तों। और गैपिंग में मसाला भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 10 से 12 mm मसाला बिछाना है। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें गैपिंग कितनी देनी है, तो यहाँ गैपिंग 10 mm मतलब आधी इंच हमें बिल्कुल बराबर तरीके से गैपिंग देना है। और जितनी ईंट लगाना है दोस्तों बिल्कुल सूत के लेवल में हमें लगाना है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रकार कफा लगाएंगे। कफा लगाने से होता क्या है कि हमारी ईंट जो है घटे बढ़ेगी नहीं, एक ही लेवल में जितना हमें गैपिंग देना है गैपिंग सेम उसी प्रकार रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं 10 mm हम यहाँ पर गैपिंग दिए हैं बिल्कुल बराबर तरीके से। ध्यान में रखना है दोस्तों सूखी ईंट बिल्कुल नहीं लगाना है। सूखी ईंट लगाने से होता क्या है कि यदि सूखी ईंट रहेगी तो मसाले के ऊपर, जैसे मसाला हमारा गीला है, गीला मसाले के ऊपर सूखी ईंट रखेंगे तो सूखी ईंट जो है मसाले का पानी अपने अंदर खींच लेगी, जिससे कि हमारा मसाला कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से हमें कफा लगाना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एकदम सूत के लेवल में हमें ईंट लगानी है। इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमें गैपिंग बिल्कुल बराबर तरीके से भरना है। इस प्रकार यहाँ कफा हम इस प्रकार लगाएंगे। और ईंट लगाने से पहले ध्यान देना है हमें कि ईंट का कोना किस साइड का सही है, उसी साइड हमें सूत के लेवल में बिल्कुल लगाना है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम इस प्रकार ईंट लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं इस साइड का कोना नहीं सही है और इस साइड का सही है, तो हमें इसी साइड बिल्कुल सूत के लेवल में, आप लोग देख सकते हैं एकदम सूत के लेवल में जो है ईंट हमारी लग रही है। तो 8 इंची दीवार बनाते समय दोस्तों ध्यान में रखना है साहुल और सूत के लेवल में ही 8 इंची दीवार बनाएं दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से। गैपिंग का विशेष रूप से ध्यान देना है कि गैपिंग हमारी जो है घटने बढ़ने ना पाए। यदि गैपिंग घटे बढ़ेगी दोस्तों तो वहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो जोड़ है वो बराबर तरीके से नहीं कटेगा। ये देख सकते हैं आप जॉइंट मिला सकते हैं दोस्तों। जॉइंट का विशेष रूप से ध्यान देना हमें।
बिल्कुल बराबर तरीके से हमें जोड़ का विशेष रूप से ध्यान देना है, बिल्कुल बराबर तरीके से। यहाँ पर जैसे कि हमें कफा इस प्रकार लगाना है और लगाने के बाद साइड का मसाला हमें हटा देना है। ये देख सकते हैं मसाला, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, मसाला जो है गीला होना चाहिए। इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से हमें मसाला 9 इंची का जो है 1 छिका बनाया जाता है दोस्तों, और मसाला जो है गीला होना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम इस ईंट को इधर लगाएंगे तो गड़बड़ रहेगा दोस्तों, तो इसलिए हम साइड में लगाएंगे, क्योंकि सफाई हमें ये साइड देना है। अभी इस ईंट में हम कफा नहीं लगाए हैं, इसमें हम इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से मसाला भरेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से। कफा लगाते समय ध्यान देना है कि कफा जो है बराबर तरीके से पूरी ईंट में लगना चाहिए। ये देख सकते हैं, ईंट रखना है, हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने से होता क्या है दोस्तों, जो मसाला होता है मसाले में अच्छी तरह से ईंट हमारी जो है बैठ जाती है। अभी यहाँ पर हमें ईंट एकदम से इस प्रकार लगानी है। यदि हमारा जोड़ जो है घटे बढ़ेगा नहीं दोस्तों, तो वहाँ पर होगा क्या कि जब भी हम ईंट लगाएंगे, जो चाल है हमारे रद्दे की एकदम लेवल में सेम उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि हम कहीं काट करके ईंट नहीं लगाए, सिर्फ जहाँ से हम शुरुआती करते हैं वहाँ पर हमें जोड़ काट के ईंट लगाना है, पौना लगाना है या डेली लगाना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को हम बता रहे दोस्तों, यहाँ पास में हमें अभी यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी खड़ी ईंट है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार ईंट लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये ईंट लगा दिए हैं। इसके बगल में हमें लगाना क्या होगा, डेली। तो डेली क्या है, जैसे कि हम खंडा भी काट के लगा सकते हैं। तो पहले भी जैसे दोस्तों हम आप लोगों को बताए कि ये पिलर जो है हमारा साहुल में है, तो हमें इसमें साहुल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, यदि हम पिलर ढाले हैं तो वहाँ पर चेक करना हमें ज़रूरी है कि हमारा कॉलम जो है, पिलर जो है साहुल में है या नहीं है। नहीं हम कभी कभी होता क्या है, मिस्त्री गलती क्या करते हैं कि पिलर ढालने के बाद उसी में से मिला के जोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि साहुल में है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले जब पिलर हमारा खुले तो उसके बाद हमें साहुल करना है। यदि हल्का सा डिफरेंस है तो हमें अपनी दीवार को साहुल में लेके चलना है। अब यहाँ पर हम चेक किए हैं तो हमारा पिलर जो है साहुल में है, तो हमें साहुल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी अभी आप लोगों को जैसे अगली बार हम बताया कि ज्वाइंट जो है, जोड़ जो है हमें काटने के लिए यहाँ पौना का उपयोग करना पड़ा था। यहाँ पर अब दोबारा जो है दूसरे रद्दे में जो है हमें पौने का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर हम एकदम सीधी ईंट लगाएंगे। सीधी ईंट लगाने से होता क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जोड़ जो है हमारा एकदम बराबर तरीके से कटा हुआ है। इधर भी हम सूत को इसी में से मिला के चलेंगे, क्योंकि साहुल आप लोगों को करके भी बताए हैं कि साहुल जो है, यदि हमारा पिलर जो है साहुल में है तो हमें साहुल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से फिर से मसाला बराबर तरीके से हम बिछाएंगे, और मसाला बिछाने के बाद जो है यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर तरीके से
यहाँ पर हम ईंट लगाए हैं और ईंट लगाने पर ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल सूत के लेवल में जो है ईंट लगाना है और 10 mm की गैपिंग जो है। और जितनी भी ईंट लगाना है दोस्तों, ध्यान देना है कि ईंट जो है हमारी साहुल और सूत के लेवल में ही होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे करके बिल्कुल बराबर तरीके से ये देख सकते हैं। गैपिंग का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे कि पहले भी हम बोल चुके हैं कि गैपिंग हमें कितनी लेनी है। 10 mm मतलब आधी इंची हमें गैपिंग हर ईंट में देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम हल्का सा हाथ का प्रेशर देंगे और ध्यान में रखना है कि ईंट का कोना बिल्कुल बराबर तरीके से चेक करें। ईंट का कोना किधर का हमारा जो है गड़बड़ है। यदि आप मसाला कितना भी अच्छा बिछाएंगे दोस्तों, यदि ईंट का कोना सही तरीके से जांचेंगे नहीं तो आपकी दीवार जो है बैंड हो सकती है, यानी कि दिखने में जो है गड़बड़ दिखाई दे सकती है। ये देख सकते हैं। हमें जितनी ईंट लगाना है, ध्यान देना है कि जितनी ईंट लगाना है उसको पलटते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर हम खड़ी ईंट लगाए हैं, बेड़ी ईंट। उसके बाद जो है अगली ईंट जो हम 2 ईंट लगाएंगे उसको हम बेड़ी करके खड़ी ईंट लगाएंगे दोस्तों। तभी हमारा ज्वाइंट जो है बराबर तरीके से कटेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं। मसाला जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि 1/6 का जो है 8 इंची दीवार में मसाला लगाया जाता है। देख सकते हैं। साइड का जो है हमें मसाला, एक्स्ट्रा मसाला बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि जो हमारा दीवार जो है तो उसे हमें एकदम साफ सफाई से लेके चलना है, तो उससे हमें साइड का मसाला बिल्कुल हटा देना है। ये देख सकते हैं। इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से ध्यान देना, मसाला बराबर तरीके से यदि आप बिछाएंगे तो बहुत ही जल्द आप की दीवार जो है तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार कफा लगाना है। ध्यान देना है कि हाफ जो है कफा नहीं लगाना है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधी ईंट में यदि हम लगाएं तो उस तरीके में होगा क्या, साइड का जो है पोजीशन खुला रहेगा, ऐसा लगेगा कि जो कि कफा बराबर तरीके से नहीं लगा हुआ। तो हमें इस प्रकार गीला मसाला उपयोग करना है बिल्कुल बराबर तरीके से। ये देख सकते हैं। ऐसे करके पूरी दीवार, पूरी ईंट में जो है हमें कफा लगाना है। ध्यान देना है कि जोड़ जो है हमारा एकदम बराबर तरीके से कटे दोस्तों। ये देख सकते हैं। इस प्रकार बहुत जल्द और बहुत साफ एकदम आपकी जो है दीवार रेडी होगी दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार हमें से करके बराबर तरीके से कफा लगाना है। कफा लगाने के बाद साइड का मसाला, इस प्रकार हमें एक्स्ट्रा मसाला को विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों कि हमें करने के सहारे जो है हटा देना है या काट लेना है। इस प्रकार ध्यान देना है। जैसे कि गैपिंग को आप लोगों को बता चुके हैं हम कि गैपिंग में अच्छी तरह से मसाला इस प्रकार भरना है। ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार बराबर तरीके से हम मसाला, सबसे ज़रूरी है 8 इंची दीवार बनाते समय कि हमें मसाला बिल्कुल बराबर तरीके से बिछाना आना चाहिए दोस्तों। और ईंट का कोना विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें ईंट के कोना जो है जांच करके तभी लगाना है, और सूखी ईंट बिल्कुल ना लगाएं दोस्तों। जैसे कि पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पर लगेगा क्या दोस्तों, डेली। हम यहाँ पर डेली का उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।